से मार देंगे उसे हम, जान से मार देंगे उसे हम। क्या नागेश्वर चौधरी की बहू रूहानी खुद ही अपना अपहरण करवाएंगी? कौन है वो कमीना शेखर जो इस साजिश का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नागेश्वर चौधरी का गुरु ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है? दोस्तों, इश्क जुनूनी के इस ताज़ा तरीन एपिसोड ने तो होश ही उड़ा दिए। चलिए लाइन बाय लाइन चीरफाड़ करते हैं इस थ्रिलर का। शुरुआत होती है एक भागा भागी से। मेरा काम तो हो गया, यहां से त्रिपुरारी का काम शुरू, जल्दी भागता हूं। ये आवाजें किसी हड़बड़ी में हैं, जैसे कोई बड़ा कांड करके निकल रहा हो। फिर आता है, अरे मेंढक जैसा आग बना के क्या देख रहा है हमको? ये लो बोरी, इसमें बंद करो लड़की को। लगता है किसी लड़की को जबरदस्ती बोरी में भरने की कोशिश हो रही है। मेरा काम सिर्फ इसे बेहोश करने का था, बाकी सब आप जानो। यानी लड़की को बेहोश किया गया है और बाकी का गंदा काम किसी और के सिर मढ़ा जा रहा है। तुम लड़की को बोरी में बंद करते हो कि हम तुमको जेल में बंद करने का प्रोग्राम बना लें? ये धमकी साफ बताती है कि यहाँ पावर प्ले चल रहा है और सबको अपने आदमियों का इस्तेमाल करके डराया जा रहा है। एक आवाज लगाएंगे, अब पूरा घर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद तुम अपना मुंह खोलो, उससे पहले जीजाजी अपने गोली से तुम्हारा खोपड़ी खोल देंगे, समझा? ये जीजाजी का जिक्र और गोली से खोपड़ी खोलने की धमकी नागेश्वर चौधरी के खूंखार रवैये को दर्शाती है। ये डील नहीं, धोखेबाजी है, ब्लैकमेल है। यहाँ डील में धोखे का एहसास हो रहा है, जैसे किसी ने किसी को फंसाया है। अरे लो ना लेडी, चलिएगा। ये किसी को फुसलाने या बहलाने का प्रयास है। घर के बाहर जाने नहीं दिया तो साहबजादे ने घर के अंदर ही भोरिया का अस्पताल लगवा लिया। ये लाइन मजेदार है, यानी बाहर जाने नहीं मिला तो घर में ही भोरिया का अस्पताल, यानी कुछ अजीब लोगों का आना जाना शुरू हो गया। अब सारा दिन ऐसे अरे गहरे लोग इस बड़ी कोठी में घुसते हुए दिखाई देंगे। घर की इज्जत आबरू पर सवाल उठता है। जीजी क्या अम्मा हवेली का कबाड़ ठिकाने लगाने के लिए जो गाड़ी बुलाए थे, एक भूरे से फोन कर रहे थे। लगता है कबाड़ के बहाने कोई और एजेंडा चल रहा है। अब जब ये सब आ गया है तो आप कहें तो कचरा उठवा लेते हैं। ये कचरा क्या है? असली सवाल यही है। कंपाउंडर भाभी कब से फोन मिला रहे हैं आपको और भैया को, फोन न उठाने पर नाराजगी है। अरे गुरु, बात तो बताओ, हुआ क्या? कंपाउंडर रुको। कमीना शेखर था तो ये शेखर नाम का किरदार बार बार सामने आ रहा है। भैया जी घर से ना तो आज कोई बाहर गया है और ना ही बाहर से अंदर आया है। ये बयान बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि बाद में लड़की के गायब होने की बात आती है। अरे आप लोग साइड वक्त पे फोन उठा लेते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। यानी फोन ना उठाने की वजह से कुछ बड़ा गलत हो गया। कबाड़ की बोरी कहाँ है? अरे बोरा गए हो क्या? हमारे घर की भोरिया को कचरे वाला उठा के ले जाएगा। ये भोरिया कौन है और क्या उसे सचमुच कचरे वाले ने उठा लिया? अरे बाहुबली हैं हम, हमसे टकराने की हिम्मत नहीं है किसी में। नागेश्वर चौधरी के अहंकार और ताकत का जिक्र। अरे मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं है, और हमारा तरीका इतना ही बुरा लग रहा है ना आपको, तो लाइए ढूंढकर हमारे कंपाउंडर को। यहाँ कंपाउंडर को ढूंढने की बात हो रही है, जो शायद भोरिया का ही दूसरा नाम है। वो ना हो उस बेटा रमा शेखर की करतूत है, वही लेकर के आप बोरी में भर गया हमारी कंपाउंडर को टमों में डालकर। यानी शेखर पर शक गहराता जा रहा है और उसे कंपाउंडर को बोरी में भरकर ले जाने का दोषी माना जा रहा है। ये कौन सा कचरे का टेम्पो है जो इतनी रात में आता है? हम बता रहे हैं ये साजिश रची गई है, ये साजिश रची गई है हमारे खिलाफ। रात में कचरे के टेम्पो का आना साफ तौर पर एक साजिश का हिस्सा लग रहा है। छोड़ेंगे नहीं उसे जिसने रची है, जान से मार देंगे उसे हम। नागेश्वर चौधरी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हमारी ही नाक के नीचे से कोई हमारी बुरिया को उठा के ले गया और हमें कानों कान खबर नहीं हुई। आज अपने ही घर में ठगे गए हैं हम, पर कल पूरे शहर में बदनाम होंगे। ये बदनामी का डर बहुत बड़ा है। कैसे भी करके अपने आदमियों को इकट्ठा करो, ढूंढो उसके घर को। अरे इतना मारो कि मौत भी मजाक बन जाए। प्रतिशोध की आग साफ दिख रही है। पता करो किसके इशारे पे कर रहा है वो ये सब। असली मास्टरमाइंड की तलाश शुरू। वो टेम्पो ही हमें शेखर तक पहुंचाएगा बंटी। टेम्पो की तलाश शुरू हो जाती है। बस सब लोग एक बात कान खोल के सुन लो, ना तो वो टेम्पो सुल्तानपुर से बाहर जाना चाहिए और ना ये खबर छुपाने का हुक्म। अगर हमसे हमारा प्यार छीना गया ना, इससे उसका वजूद छीन लेंगे हम, खून की नदियां बढ़ा देंगे। प्यार के लिए जान लेने देने की कसम। आपे हमारे इलाके के ट्रैफिक सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज निकालो। उस टेम्पो का नंबर चाहिए हमें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सच तक पहुंचने की कोशिश। हमारी छोटी बहू 2 घंटे के अंदर अंदर इस बड़ी हवेली में आ जानी चाहिए। छोटी बहू को वापस लाने का अल्टीमेटम। कसम से वो डस के हमको मार ही डालेगा। यहाँ नागेश्वर चौधरी के नाग यानी उसके नेटवर्क की बात हो रही है, जो शेखर या टेम्पो वाले तक पहुंच सकता है। मुरारी जी, ये आते हुए मुसीबत को टालने के लिए एक आइडिया है हमारे पास। किसी मुसीबत को टालने का प्लान बन रहा है। वो टेम्पो का नंबर मिल गया, BR040871। वो अपना और बड़ी हवेली के आगे जो सिग्नल है ना, उससे आगे जाकर चक्की नाका की तरफ गया है।
चक्की नाका के आगे सारा जाम लगा दो, ढूंढ के निकालो उस बीटा गामा टेम्पो को। ऑपरेशन टेम्पो शुरू। ये कचरे की बोरी का ऐसा इंतजाम करेंगे कि गुरु के पहुंचने तक इसमें रूहानी घुट के मर जाए। गुरु के पहुंचने से पहले रूहानी को खत्म करने का खतरनाक प्लान। अगर मैंने फुल रूम में नहीं छोड़ा होता, इतना बड़ा सापा नहीं होता। रूहानी के गायब होने का दुख। ये शेखर अपना मर्जी से घर में आया कि उसको बुलाया गया? कहे कि नया नया अस्पताल खुला है, हो सकता है कि उसको फोन किया गया हो। शेखर के आने के मकसद पर शक। जीजी की अम्मा, जीजी एकदम सही सवाल पूछे कि अपना अपहरण खुद करवाएगी। यह सबसे बड़ा ट्विस्ट है, रूहानी के खुद के अपहरण का शक। आप खुद सोचिए जीजी की अम्मा, वो चूजा जैसा दिखने वाला शेखर और उसका इतना मजाल कि वो शहर के बाहुबली नागेश्वर चौधरी के घर में घुसे और उसके बहू को किडनैप कर ले। शेखर की हैसियत पर सवाल। अबन बस करो ललिता, यहाँ हमारी बहू खो गई है और तुम्हें ये सब बातें सूझ रही हैं। नागेश्वर चौधरी की पत्नी ललिता की बातों से नाराज। जीजी की अम्मा, आप खुद ही सोचिए, शेखर बुर्का में ये घर में आ गया। भाई, पूरे कहानी का जो मेन पॉइंट था, शर्त था कि घर का दहलीज पार नहीं करना है, उस शर्त का टच ही उड़ गया। शेखर का बुर्का पहनकर आना और शर्त का टूटना इस कहानी के नए मोड़ की ओर इशारा है। योजना प्लेलिंग चाहे जिसका हो, भवरिया का चाहे किसी और का, मतलब जीजी के माई घर में जो खेला चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। घर में चल रहे खेल पर टिप्पणी। हमको लगता है शायद गुरु बाबू उसके मर्जी से उसका अपहरण करा दिए हों। गुरु पर शक और गहराता है। जीजी क्या अम्मा, वो मंदिर वाला खेला याद है ना आपको? ज्यादा दिन तक हुआ नहीं है, कैसे वो बब्बन माता रानी की मूर्ति के आगे पीछे परिक्रमा कर रहा था ताकि छुटकी बहुरिया जाके परीक्षा दे सके। पिछले घटनाओं का जिक्र जो गुरु के चालाक होने का संकेत दे रहा है। हमको लगता है एक बार फिर से गुरु बाबू की तरफ से मनगढ़ंत कहानी बनाया गया है, समझे, ताकि छुटकी बहुरिया का सपना पूरा हो। गुरु द्वारा रची गई एक और मनगढ़ंत कहानी का अंदेशा। बर्बाद कर रही है सर मेरी जिंदगी, रूहानी की बेबसी। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ, पर पहले अपनी रूहानी को बचा लो। वो वहाँ उस बोरी में जो पूरी सूखी घास से ढकी है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही है। ये शेखर की आवाज है जो रूहानी को बचाने की गुहार लगा रहा है। ये कंपाउंड है बाबा, ये कंपाउंड है। रूहानी की हालत का वर्णन। भगवान, हमारी कंपाउंड कुछ नहीं होना चाहिए। रूहानी के लिए दुआ। शेयर करने के लिए सब हमें पता है, घबराओ नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ। शेखर का रूहानी को दिलासा देना और उसके साथ होने का वादा। हम तुम्हारी जिंदगी में नहीं, तुम्हारी किस्मत की लकीरों में शामिल हो चुके हैं। शेखर के प्यार का इजहार। जब तक हम जिंदा है ना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेखर का रूहानी को सुरक्षा का भरोसा। ये कांड करने वाला शेखर और करवाने वाला उसका साथी जिस दिन हमारे हाथ लग गए ना, दुनिया से उड़ जाएंगे। नागेश्वर चौधरी का प्रतिशोध। अरे, अब तक कैसे पता नहीं लगा हमारी बहू का? जल्द से जल्द उसका पता निकलवाओ और हमें सूचित करो। नागेश्वर चौधरी का अपनी बहू की तलाश का हुक्म। गुरु गया है ना उसे ढूंढने के लिए, जल्दी वापस आ जाएगा उसे लेकर। गुरु की वापसी का इंतजार। बहू मिल गई क्या? अम्मा की उम्मीद। मतलब यही कि गुरु ने ही उस चीटी की बिटिया का अपहरण करवाया है। यह सबसे बड़ा खुलासा है। गुरु ही विलन। हमें तुम्हारे होठों पे हंसी पसंद है, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। नागेश्वर चौधरी का अपनी पत्नी को सांत्वना देना। ये अचानक तुम्हें क्या हो जाता है? रूहानी के अचानक हुए बदलाव पर सवाल। इश्क जुनूनी का ये एपिसोड वाकई रूह कंपा देने वाला था। एक तरफ नागेश्वर चौधरी का खौफ, दूसरी तरफ शेखर और रूहानी के प्यार की दास्तान, और बीच में गुरु का शातिर खेल। ये कहानी अब किस मोड़ लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या रूहानी सचमुच खुद को किडनैप करवाएगी, या गुरु का प्लान कामयाब होगा, या शेखर अपनी रूहानी को बचा पाएगा? बने रहिए दंगल टीवी पर रात 9:30 बजे।